साल का आखिरी दिन है। कुछ घंटों बाद नया साल शुरू होने जा रहा है। नए साल में कैलेंडर तो बदलेगा ही, साथ ही देश में ऐसे कई चीजों में बदलाव भी देखने को मिलेगा जिसका सीधा असर आपकी और हमारी जिंदगी पर पड़ेगा। दरअसल नए साल की शुरुआत के साथ सिलेंडर के दाम, बैंक लॉकर के नियम, ITR दाखिल करने समेत कई नियम बदलने वाले हैं। वहीं कुछ काम ऐसे भी हैं जिन्हें अगर आपने अभी तक नहीं निपटाया है तो आपको नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि नए साल में क्या क्या नए बदलाव होंगे और वो कौन सी चीजें होंगी जिन्हें आप आज यानी कि 31 दिसंबर को ही खत्म कर ले। 1 जनवरी से LPG सिलेंडर के दाम बदल जाएंगे। दरअसल हर महीने की तरह नए साल के पहले महीने की पहली तारीख को भी सबकी निगाहें LPG प्राइस में होने वाले बदलाव पर टिकी है, क्योंकि रसोई गैस की कीमतों में होने वाले बदलाव का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। बीते दिनों सरकार ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में राहत दी थी। हालांकि रसोई में इस्तेमाल होने वाले LPG सिलेंडर के दाम में लंबे समय से बदलाव नहीं हुआ। ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि इसकी कीमत में नए साल पर राहत मिल सकती है। देश में प्रमुख महानगरों में कीमतों की बात करें तो फिलहाल राजधानी दिल्ली में बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 903 रुपए, कोलकाता में 929 रुपए, मुंबई में 902.50 रुपए और चेन्नई में 918.50 रुपए है। दूसरा बदलाव UPI यूजर्स के लिए है, क्योंकि 1 जनवरी से नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने पेमेंट, गूगल पे, फोन पे जैसे ऑनलाइन पेमेंट ऐप की ऐसी UPI ID को बंद करने का फैसला किया है जिनका इस्तेमाल पिछले 1 साल का सबसे ज्यादा समय से नहीं किया जा रहा है। इसलिए अगर आपका भी कोई ऐसा UPI ID है तो आपको उसे तुरंत ट्रांजैक्शन कर लेना चाहिए। नए सिम खरीदने के नियमों में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट के मुताबिक 1 जनवरी से सिम कार्ड के लिए पेपर बेस्ड KYC को खत्म किया जा रहा है। ग्राहकों को नया सिम कार्ड लेने के लिए अब पेपर फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। इसकी जगह अब सिर्फ डिजिटल KYC यानी कि eKYC प्रोसेस से गुजरना होगा। दूसरी ओर कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें पूरा करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर है, इसीलिए इन्हें आज ही निपटा ले वरना नुकसान हो सकता है। सबसे पहला काम, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। इनकम टैक्स भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 थी। अगर आपने 31 जुलाई तक ITR फाइल नहीं किया था तो आप वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए 1 दिसंबर तक जुर्माने के साथ ITR भर सकते हैं। अगर आपकी आय 5 लाख से अधिक है तो आपको जुर्माने के रूप में 5,000 रुपए देने होंगे। वहीं 5 लाख से कम सालाना आय वाले लोग 1,000 रुपए जुर्माने के साथ ITR फाइल कर सकते हैं। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा समेत किसी अन्य बैंक में लॉकर सुविधा का लाभ ले रहे हैं तो आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार संशोधित लॉकर एग्रीमेंट को लागू करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। ऐसे में आप भी आज ही अपडेटेड एग्रीमेंट जमा कर दें। ऐसा नहीं करने वाले ग्राहकों को लॉकर छोड़ना पड़ सकता है। इसके साथ ही जनवरी महीने में बैंकों में बम्पर छुट्टियां हैं और जिनके चलते 16 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में बैंकों से जुड़े कामों को भी फटाफट निपटा लें। इन 5 बड़े बदलावों के अलावा भी कई ऐसे बदलाव 1 जनवरी से देखने को मिलेंगे जो सीधा आपके ऊपर असर डालेंगे। इनमें बीमा कंपनियों के लिए नए नियम शामिल है। बीमा नियामक IRDA ने इंश्योरेंस फर्म से कहा है कि वह ग्राहकों को पॉलिसी से जुड़ी प्रमुख जानकारियां अलग से उपलब्ध कराएं। इसके अलावा नए साल से कारों के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। मारुति, महिंद्रा, किया, होंडाई, होंडा और टाटा समेत टोयोटा ने महंगाई का हवाला देकर 1 जनवरी से अपने कमर्शियल वाहनों की कीमतों में 2% तक बढ़ोतरी की है। इसीलिए यदि आपको कार खरीदनी है तो तुरंत खरीद ले। वहीं ऐसी भी खबर है कि ब्लू डॉट समेत एक्सप्रेस लॉजिस्टिक ब्रांड का संचालन करने वाले DH ग्रुप ने 1 जनवरी से पार्सल भेजने की सामान्य कीमत में 7% की वृद्धि की घोषणा की है। इससे ग्राहकों के लिए पार्सल भेजना महंगा हो जाएगा।